नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग और मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कुणाल सारंगी की घर वापसी हो सकती है। जी हां, शाम 4:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जेएमएम की, उसमें कुणाल सारंगी की घर वापसी हो सकती है। कुणाल सारंगी हालांकि पहले तो जेएमएम में ही थे, लेकिन पिछले चुनाव के दौरान उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। उन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी उन्हें कुछ बहुत बड़ा पद दे सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब वापस से लोकसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव भी सर पर ही है। ऐसे में कुणाल सारंगी का वापस से जेएमएम जाना बीजेपी को कितना करारा झटका दे सकता है, ये देखने वाली बात होगी। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी रफी समी और मनीष झा जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम चलेंगे हमारे सहयोगी रफी के पास और रफी से जानेंगे, क्योंकि रफी बीजेपी बीट देखते हैं, तो जाहिर सी बात है बीजेपी को कितना झटका लगा है ये रफी बताएंगे। रफी जी कीर्ति, जिस तरह से आप नुकसान की बात कर रहे हैं तो देखिए, नुकसान क्या होगा नहीं होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से मैसेज जा रहा है वो एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और जैसा कि हमने अभी बताया कि भारतीय जनता पार्टी में आप देख सकते हैं अन्य स्टेटों में जो है कई पार्टियों को छोड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी में नेता विधायक जो है वो शामिल हो रहे हैं। और झारखंड में कह सकते हैं कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके दूसरे दल में भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है जनता के बीच कि आखिर क्या बात है कि इतने भारी संख्या में जो है बीजेपी के नेता दूसरे पार्टी में शामिल हो रहा है। तो आने वाले समय में ये पता चलेगा कि इसका खामियाजा किसे उठाना पड़ता है, लेकिन ये अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। वही अगर हम बात करें कि लोकसभा चुनाव का जिस तरह से बिगुल बज चुका है, सभी पार्टियां जो है तैयारी अपनी जोरों शोर से कर रही है। जहां आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी जो 14 लोकसभा सीट झारखंड में है, 14 लोकसभा के सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। कांग्रेस ने भी जो है देर शाम जो है 3 उम्मीदवारों की घोषणा की है। जो जेपी पटेल बीजेपी से कांग्रेस में गए हैं, कांग्रेस ने उन्हें जगह दिया है, स्थान दिया है। हजारीबाग से उन्हें जो है लोकसभा की का उम्मीदवार बनाया है। वहीं लोहरदगा की बात करें तो जिस तरह से हमारे सहयोगी ने बताया कि लोहरदगा से सुखदेव भगत के बारे में भी बता दूं आपको कीर्ति कि सुखदेव भगत भी कांग्रेस छोड़ करके कुछ समय के लिए भारतीय जनता पार्टी में गए थे। और वहां भारतीय जनता पार्टी में वो रहने के बाद महज हम कह सकते हैं कि अभी से कुछ महीना पहले जो वह भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके फिर से घर वापसी करते हुए को कांग्रेस में फिर से शामिल हुए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 3 लोग जो है बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस और जेएमएम का दामन थामा है। सुखदेव भगत कुछ समय पहले बीजेपी में थे और वो बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए। तो इनके साथ साथ 3 लोगों का जो है वो बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में आने का सिलसिला या जेएमएम में आने का सिलसिला आप देख सकते हैं। वहीं तीसरी तरफ जिस तरह से खूंटी में भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। तो बताया जा रहा है कि जितने भी उम्मीदवार है ये मजबूत उम्मीदवार कांग्रेस के भी है। अब आने वाले समय में जेएमएम के कौन कौन उम्मीदवार होंगे ये तो देखने वाली बात होगी। और जिस तरह से कीर्ति जो लोकसभा चुनाव के समय में कह सकते हैं कि जेएमएम को जो झटका लगा था, सीता सोरेन जो जेएमएम छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो रही थी, आज सीता सोरेन का भी जो है झारखंड आगमन हो रहा है और उनको दुमका के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। दुमका में उनके सामने कौन होंगे ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो बातें चल के आ रही थी कि हेमंत सोरेन जो है दुमका में सीता सोरेन के अगेंस्ट जो है खड़े होंगे, लेकिन अभी तक कहीं आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अभी जो है जो घोषणा होती है लोकसभा चुनाव के नामों की वो नहीं हुई है। लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि जो लोकसभा चुनाव झारखंड में होने को है ये काफी दिलचस्प होने को है। कई ऐसे चेहरे आमने सामने हैं, परिवार के लोग आमने सामने हैं और देखना होगा कि जनता किसे पसंद करती है। एक ही परिवार, अगर सपोज दैट कि अगर दुमका से सीता सोरेन और जेएमएम से हेमंत सोरेन सामने आते हैं तो वहां की जनता सीता को पसंद करती है या हेमंत सोरेन को पसंद करती है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल कहना गलत नहीं होगा कि झारखंड में भी लोकसभा चुनाव जो है वो काफी दिलचस्प होने को है। इस बार कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि कितने सीट किन पार्टियों को आएगी। हालांकि पिछले बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने डंका बजाया था 12 सीटों का, इस बार वो डंका बरकरार रहता है या कुछ सीटें कम होती है या फिर बीजेपी की जो दावे है 14 में 14 वो फुलफिल होती है, ये देखने वाली बात होगी। जी
तो जाहिर सी बात है, रफी का कहना है कि बीजेपी को इस वक्त एक करारा झटका जो है वो कुणाल सारंगी के वापस से जेएमएम जाने पर लग सकता है। अब बीजेपी को कितना नुकसान होगा इसका पता तो चुनाव में चलेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा भी जुड़े हैं। मनीष से जानेंगे कि मनीष, कांग्रेस का इस पर क्या कुछ कहना है, क्योंकि जाहिर सी बात है जेएमएम का दामन थाम रहे, हेमंत सोरेन के काफी करीबी भी रह चुके थे कुणाल सारंगी, अब ऐसे में वापस से वो जेएमएम में जा रहे हैं। इस पर कांग्रेस के लोगों की और कांग्रेस के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है? जी कीर्ति, स्पष्ट तौर पे कहना चाहेंगे, जो आपने कहा है कि जो जेएमएम का दामन फिर से एक बार कुणाल सारंगी थाम सकते हैं। कई दिनों से कयास लगाया जा रहा था कि कुणाल सारंगी जेएमएम में वापस आएंगे और जमशेदपुर लोकसभा से वो फिर से एक बार संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने को लगातार कयास जारी था। लेकिन आज जैसे कहा जा रहा है सूत्रों से कि 4:30 बजे वो शामिल होंगे। लेकिन कांग्रेस में एक बार पहले से ही विचार था कि उन्हें इस सीट को दिया जाए, क्योंकि कह सकते हैं कि जो जमशेदपुर लोकसभा सीट था, कांग्रेस वहां से पहले से भी चुनाव लड़ चुकी है। लेकिन इस बार की अगर मिले, लेकिन अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि कुणाल सारंगी ही वहां से उम्मीदवार होंगे, जैसे सूत्रों से पता चल रहा है। लेकिन देखना होगा क्या इंडिया गठबंधन उसे कितना सहयोग करता है। जो जमीनी हकीकत अगर बात करेंगे तो कांग्रेस खेमे में नाराजगी है। क्या फिर से एक बार कह सकते हैं कि कुणाल सारंगी का वो लोग मजबूती से साथ खड़े होंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। एक बार फिर हमारे साथ हमारे सहयोगी रफी जुड़ चुके हैं। रफी, लगातार बीजेपी को एक के बाद एक झटका जो है वो लग रहा है। अब कुणाल सारंगी जो है वो जेएमएम में जा रहे हैं, ऐसे में बीजेपी के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि जाहिर सी बात है चुनाव अब सर पर है और ऐन वक्त पर कुणाल सारंगी जैसे युवा नेता का बीजेपी का साथ छोड़ देना बीजेपी को लोकसभा चुनाव और जाहिर सी बात है आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है। जी कीर्ति, देखिए, अगर बीजेपी को झटका या नुकसान की बात करें तो कह सकते हैं कि हाल के ही दिनों में जिस तरह से जो विधायक जेपी पटेल थे, उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ करके कांग्रेस का दामन थामा है। इसके बाद कुणाल सारंगी स्टेट स्पोक्स पर्सन रहे हैं, प्रवक्ता रहे हैं, अच्छे कह सकते हैं वक्ता है। ये बीजेपी का दामन थाम करके छोड़ करके फिर जो है एक बार जेएमएम के साथ मिल रहे हैं, जेएमएम का दामन थाम रहे हैं। तो ये झटका तो बीजेपी को है ही। साथ ही साथ कीर्ति, जो खास बात यह है कि चुनाव का दौर शुरू हो गया है, बिगुल बज चुका है। चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर विधानसभा चुनाव भी जो है वो काफी नजदीक है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, झारखंड में भी अच्छी खासी जो पकड़ है इस पार्टी की, और इस पार्टी में से जो विधायक है, जो पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी के प्रवक्ता है, ये ऐन मौके पर छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, जेएमएम का दामन थाम रहे हैं। तो ये एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए है ही, क्योंकि आपने देखा होगा चाहे वो सत्र का दौर हो या सदन की बात करें या सदन के बाहर की बात करें, सभी विधायक और प्रवक्ता जो है जेएमएम गठबंधन को भ्रष्टाचार सरकार, भ्रष्टाचारी पार्टी का तमगा देते नजर आए हैं। ऐसे में चुनाव के समय में जब उन्हीं के नेता, उन्हीं के प्रवक्ता, उन्हीं के विधायक बीजेपी का दामन छोड़ करके जेएमएम का दामन थाम रहे हैं, कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, तो ये एक मैसेज जो जा रहा है जनता के बीच है, वो मैसेज का ही झटका भारतीय जनता पार्टी को है। देखिए, किसी के आने से, किसी के जाने से पार्टी कमजोर बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पार्टी का जो अपना एम्बिशन होता है, पार्टी की जो अपनी पकड़ होती है वो अलग होती है, पार्टी का जो साख होता है वो अलग होता है। लेकिन कह सकते हैं कि जब पार्टी को छोड़ करके ऐन मौके पर, वो भी ऐसा समय जब लोकसभा का बिगुल बज चुका है, और इस समय में बीजेपी को छोड़ करके चाहे जेपी पटेल का कांग्रेस में जाना हो या फिर कुणाल सारंगी का जेएमएम में, जिस तरह से आज खबरें आ रही है कि शाम में वो जेएमएम का दामन थाम लेंगे, तो ये पार्टी के लिए झटका है, पार्टी के लिए सोचने वाली की बात है, क्योंकि मैसेज भी जनता के बीच बहुत अच्छा नहीं जा रहा है कि आखिर क्यों, जहां एक तरफ पूरी देश में हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की डंका बज रही है, जहां विभिन्न स्टेटों में आपने देखा कि कांग्रेस के बड़े बड़े कदावर नेता कांग्रेस का दामन छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, वहीं झारखंड जैसे स्टेट में बीजेपी का दामन छोड़ करके जो चेहरों का जो दूसरे पार्टी में जाना लगा हुआ है, ये पार्टी के लिए झटका है। और कहीं ना कहीं पार्टी के जो अध्यक्ष हम कह सकते हैं या पार्टी के जो यहाँ पर लीड कर रहे हैं झारखंड में, उन्हें भी केंद्र में जवाब देने वाली स्थिति जो है उत्पन्न हो जाएगी कि आखिर क्या कारण है कि पार्टी के जो जेपी पटेल थे विधायक, वो कांग्रेस में चले गए। आज जो है प्रवक्ता, स्टेट प्रवक्ता जो रहे कुणाल सारंगी, वो अब जो फिर जेएमएम में वापस जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जवाब देने वाली भी स्थिति हो सकती है। कह सकते हैं कि वाकई में ये चुनाव का दौर शुरू हुआ है, और चुनाव के दौर में इस तरह की जो झटका का समय है, झटका की जो फिजा है वो शुरू
शुरू हो गई है। एक झटका जहां जेएमएम को देखने को मिला कि सीता सोरेन ने जेएमएम छोड़ करके बीजेपी का दामन थामा, वहीं बीजेपी को हम कह सकते हैं दो बड़े झटके लग चुके हैं अब तक। आने वाले समय में और क्या कुछ झटका लगता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि अगर इस बाबत जैसे ही खबरें सुर्खियों पे आई कि कुणाल सारंगी जो है आज फिर से जेएमएम का दामन थाम लेंगे, उनकी घर वापसी होगी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और विधायकों का जो हम कह सकते हैं फीडबैक मिल रहा है वो काफी अच्छा नहीं मिल रहा है। जेपी पटेल के समय में भी विधायकों ने साफ कहा था कि एक बार फिर से जेपी पटेल जो है वो वापस आएंगे, ताल ठोका था विधायकों ने, लेकिन उसके बाद भी फिर ये जो आज का प्रकरण या आज की जो खबरें सामने आ रही है ये बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता और विधायकों को कहीं ना कहीं निराश करने वाली खबरें सामने आ रही है। जी जी रफी, ठीक है हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष भी जुड़े हुए हैं, तो हम एक बार फिर से रुख करेंगे मनीष की ओर। मनीष, कांग्रेस में जो है वो टिकट बंटवारे को लेकर अभी तक ऊहापोह की स्थिति है। कल देर शाम जो है कई नामों का खुलासा हुआ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सीट रांची सीट, रामटहल चौधरी, सुबोध कांत सहाय, दोनों के बीच जो है वो पेच फंसी हुई है। किसे मिल सकता है टिकट? मनीष जी कीर्ति, आपने कहा कि रांची को अगर बात करेंगे, रांची संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे तो सुबोध कांत साहब पहले से तय माना जा रहा था, लेकिन फिर से एक बार कह सकते हैं रामटहल चौधरी कल से ही वहां पे जो कह सकते हैं जो कांग्रेस का कार्यालय है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का, वहां का परिक्रमा कर रहे हैं। वो टिकट की आस में वहां पे लगातार वहां पे है। कल से ही कहा जा रहा था कि रामटहल चौधरी शामिल होंगे, लेकिन अभी तक वो शामिल नहीं हुआ। वो चाहते हैं कि वो रांची संसदीय क्षेत्र से उनको टिकट पहले कंफर्म हो, फिर वो कांग्रेस में शामिल होंगे। उनके कारण कह सकता है कि अब जो सुबोध कांत साहब है उनकी टेंशन काफी बढ़ चुकी है, लेकिन हो सकता है कि आज शाम तक फैसला हो जाए आखिर टिकट किसको मिलेगा, रामटहल चौधरी को मिलेगा या सुबोध कांत साहब को मिलेगा, क्योंकि अब दोनों प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं रांची संसदीय क्षेत्र से। और पहले से ही कहा जा रहा था कि सुबोध कांत का नाम लगभग तय हो चुका था, लेकिन बीच में जो रामटहल चौधरी आ गए हैं उनको लेके लगातार गहन मंथन चल रहा है। वो प्रभारी जो है कांग्रेस के प्रभारी गुलाम मीर अहमद से उन्होंने मुलाकात किया है, टिकट की मांग किया है, लेकिन देखना होगा आखिर टिकट रांची संसदीय क्षेत्र से किन्हें मिलता है, रामटहल चौधरी या सुबोध कांत साहब। बिल्कुल तो आपने देखा किस तरह से हमारे दोनों सहयोगी रफी समी और मनीष झा ने बताया कि जहां रफी ने बताया एक तरफ बीजेपी को अब इस चुनाव में कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है, वहीं दूसरी तरफ रामटहल चौधरी और सुबोध कांत सहाय में अभी तक रांची सीट की जो है वो पेच फंसी हुई है। क्या कुछ खुलासा होगा? हो सकता है देर शाम तक जितनी भी ऊहापोह की स्थिति है सब कुछ साफ हो जाए, क्योंकि सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि कुणाल सारंगी जो है वो जेएमएम में शामिल हो रहे हैं। तो शाम 4:30 बजे का इंतजार कीजिए कि कुणाल सारंगी जेएमएम का दामन थामते हैं नहीं। दूसरी ओर शाम 4:30 बजे से लेकर 7 से 8 बजे तक के बीच भी यह फैसला हो जाएगा कि रामटहल चौधरी को जो है वो टिकट मिलेगा या फिर सुबोध कांत सहाय को। आप बने रहिए न्यूज़विंग के साथ, क्योंकि चुनाव को लेकर पल पल की अपडेट जो है वो हम आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। जीत किसकी होगी, टिकट किसे मिलेगा, कौन किस खेमे में जाएगा, ये सब कुछ जानने के लिए और देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़विंग।